गहरी नींद में सो रही युवती, अचानक उसका कंबल खींच लिया गया। किसी अदृश्य ताकत ने उसके सिर को सीधा किया और चुपके से उसके मुंह में एक अजीब सी चीज ठूंस दी। अचानक हरकतें तेज होने लगी। लड़की झटके से नींद से जाग उठी। हैरान होकर उसने देखा वो एक सुनसान प्राचीन किले के कमरे में है और वहाँ मौजूद है उस किले का मरा हुआ मालिक, जो अब भूत बनकर उसकी इज्जत से खेलने आया था। युवती की आंखें नम हो गई। 30 साल से वो अपने दिल और जिस्म को संभाले हुए थी। आज कोई मरा हुआ भी उसकी हदें तोड़ना चाहता था, लेकिन लड़की चुप नहीं रही। उसने पलटकर जोरदार वार किया। बिस्तर से उछलते उछलते सीधा छत तक पहुंच गई। उसकी ताकत और हिम्मत का कोई मुकाबला नहीं था। भूत बुरी तरह डर गया। जब उसने बुदबुदाते हुए कहा मैं दोबारा आऊंगा, तो लड़की की आंखों की आग देखकर वो दुम दबाकर भाग निकला। इसी बीच किले के एक और कमरे में ब्लैक भाई नाम का शख्स बिस्तर के नीचे कुछ अजीब हलचल देखता है। वो झुककर देखने ही वाला था कि कोस अचानक एक शैतानी मस्खरा क्लाउन ने उसे नीचे खींच लिया। लेकिन ये राक्षस नहीं जानता था कि इस बार उसने गलत आदमी पकड़ लिया है। ब्लैक भाई ने बिना देर किए कमर से अपनी चमचमाती छुरी निकाली और मुकाबले के लिए तैयार हो गया। क्लाउन का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में खौफ साफ झलक रहा था। ब्लैक भाई ने उसे कसकर पकड़ लिया। लड़ाई अब बस शुरू होने ही वाली थी। इसी वक्त किले के तीसरे हिस्से में भारी भरकम अफरो हेयर वाला लड़का एक अजीब मुसीबत में फंस गया। कभी वो जिस नशे का कश लगाता था, वही धुआं अचानक जिंदा होकर एक भयानक शक्ल लेने लगा। पल भर में पूरा कमरा घने धुएं के दैत्य से भर गया। उस दैत्य ने अफरो को लपेट लिया और उसे ही धुएं का पुतला बना दिया। अब वो धुआं उसके चेहरे, उसकी शक्ल और उसकी चाल की नकल कर रहा था, जैसे वही इंसान धुआं पी रहा हो। लेकिन अफरो सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन वो खुद किसी के कश में जलकर राख हो